कहा जाता है ये भ्रम फैलाया गया है, ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है। आप उसमें दोनों नैया पर आप सवार होना चाहते हैं। जब किसान कृषि कानून आए और पहले वो अध्यादेश के तौर पर आए, फिर कानून बना दिए गए। कोविड के दौरान अध्यादेश की क्या जरूरत हो रही है, फिर उसको कानून बना दिया गया। मैंने वो सवाल उठाए, C2+50 लोगों को पता ही नहीं था। A2+FL क्या होता है, C2+50 क्या होता है, ये लाभकारी मूल्य क्या होता है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, खरीफ क्या होती है, रबी क्या होती है। यहां तो दिल्ली में बैठे हुए लोग ये समझे बैठे थे कि किसान, अरे ये तो टैक्स नहीं देते, जीरो इनकम टैक्स, सबके बच्चे मर्सिडीज और BMW में घूमते हैं और डून स्कूल और विलियम्स में पढ़ते हैं या मेयो में जाके पढ़ते हैं। 86% इस देश में किसान, वो छोटा किसान है, 2 हेक्टेयर भी जमीन नहीं है। गलत कह रहा हूं प्रोफेसर साहब? और यहां पर इस देश के एक बड़े अधिकारी नौकरशाह, वो एक हमारा आइडियाज ऑफ इंडिया कार्यक्रम होता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कह रहे हैं किसानी तो नुकसान का खेल है, ये नुकसान का धंधा है, किसानों को वहां से खेत से हटाओ। उन्होंने कहा ये हमारी नीति है, किसान को खेत से हटाओ, उसको मजदूर बनाओ। तो इन बातों पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि टिरनी ऑफ एल्गोरिथम, टिरनी ऑफ TRP रिपोर्ट आज खत्म हो चुकी है। एंकर्स जो मैं उस जमात का हूं और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है और मुझे आप लोगों ने बुलाया, मैं एक एंकर हूं। कितने खोजी पत्रकारों को सम्मानित किया जा रहा है इस देश में, कितनी खोजी पत्रकारिता के लिए स्पेस बची है मीडिया में, कितनी खोजी पत्रकारिता के लिए, असल पत्रकारिता के लिए आप मीडिया हाउसेस पर, चाहे अखबार हो या चाहे टीवी चैनल्स पर, दबाव बनाने को तैयार हैं। आपको भी मजा आता है तोते लड़वाने में कि किसने सही कहा किसने गलत कहा। 3 दिन से देश में यह बताया जा रहा है महिला आरक्षण बिल गिर गया। अरे महिला आरक्षण कानून है देश में, अधिसूचित हो गया वो 2 दिन पहले, और कहा जा रहा है महिला आरक्षण बिल गिर गया। और पत्रकारिता में एक नया पैमाना आ गया है जिससे मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, मैं निष्पक्ष हूं। क्या होती है निष्पक्ष पत्रकारिता, कौन तय करेगा? अमेरिका से दोस्ती करो तो कमाल कर दिया जी, मास्टर स्ट्रोक। फिर शी जिनपिंग से दोस्ती हो गई, मास्टर स्ट्रोक। फिर पुतिन से बात हो गई, मास्टर स्ट्रोक। फिर इजराइल चले जाओ, मास्टर स्ट्रोक। इसमें बैलेंसिंग एक्ट करते रह जाओ। जो चीज गलत है उसे गलत कहने में क्या दिक्कत? एंड इट इज अबाउट टाइम वी कॉल दिस ब्लफ। What do you mean by impartial journalism? What do you mean by neutral journalism? जो गरीब है, जो गुरबा है, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं दोनों पक्ष दिखाता रहूं उसमें। कोई 25 साल तक, 30 साल तक उसको बलात्कार के गलत आरोप में, जुर्म में जेल में डाल दिया गया, उसकी नौकरी, उसका परिवार, सब कुछ तबाह हो गया हो, और वहां मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करूं। पत्रकारिता का मतलब होता है कि आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी और आवाज उठाने में कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अभी अरविंद भाई कह रहे थे इन्होंने कीमत चुकाई, मुझे तो कीमत भी नहीं चुकानी पड़ रही। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि पत्रकारिता में ये सवाल ना पूछने का शक्ल कहां से आ गया। सवाल, मैं ये नहीं कहता हूं सारे सवाल सरकार से पूछो, पर जिसको हमने चुना, जो हमारी उम्मीदों, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं पर खरी उतरने के लिए हमने चुना, कि जो सपने दिखाए उनको आप पूरा करोगे, तो सवाल उनसे नहीं पूछोगे, सवाल उनसे पूछोगे जिनको हमने हरा दिया और घर में बिठा दिया। और यहां पर मैं क्योंकि थोड़ी मेरा कार्यक्रम का नाम ही सीधा सवाल है, मुझे एक बात सर SY कुरैशी साहब, मुझे एक बात से और दिक्कत हुई। आपने उस बात का जिक्र किया कि देखिए जो जिनको सम्मान मिल रहा है इनमें ज्यादातर हिंदू हैं, वो मुसलमान की आवाज उठा रहे हैं। ये हम बाइनरीज में क्यों फंस रहे हैं?